हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज हम जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सामने फोर्थ यूनिट जो है वो बीएड पोर्शन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 3 यूनिट जो है वो हमने कंप्लीट कर दी हैं। कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहे थे कि उनको प्लेलिस्ट में नहीं, शायद मैंने ऐड नहीं करा है, तो मैं उनको भी कम्प्लीटली जो है वो एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। फर्स्ट और सेकंड जो है वो तो ऐडेड ही है, थर्ड वाले को ऐड नहीं किया है शायद, तो वो ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में से 3 यूनिट्स जो है वो देख सकते हैं जिनका भी अभी कमिंग एग्ज़ाम है। और फोर्थ जो है वो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, विद इन 1 वीक जो है वो ट्राई करूँगा कि ये फोर्थ यूनिट भी जो है वो हम कंप्लीट करें। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फोर्थ यूनिट में है आपका। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये। और एक मिनट, चलो मुझे सिलेबस निकालने दो। तो फर्स्ट इसका टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आईसीटी, इट्स मीनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें, स्वयं मूक्स वगैरह ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो है वो एजुकेशन में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो है आपका वो सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है। ठीक है, आप डिजिटल लर्निंग देख रहे हैं, अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप घर में बैठे बैठे जो है वो पढ़ रहे हैं, तो ये सारा जो है वो आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो ये क्या बताती है, रेफर्स टू द ब्रॉड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज़। ये जो है टेक्नोलॉजीज़ की बड़ी रेंज है जो फैसिलिटेट करती है एक्विजिशन, मतलब कि कैसे सूचना को ग्रहण करना है, कैसे उसका भंडारण करना है, कैसे उसकी प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण करना है, और कैसे उस सूचना को जो है इन्फॉर्मेशन को फैलाना है। तो ये ज़्यादा स्प्रेड कैसे हो रही है, डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है आपका, आईसीटी के थ्रू हो रहा है। ठीक है, एक पर्सन घर में बैठ के जो है वो पढ़ा रहा है, अदर पर्सन जो है वो अपने अपने घर में जो है वो नॉलेज गेन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इम्पैक्ट है ये किसका रोल है, आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, तो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट एनकम्पासेस वेरियस टूल्स। इसके अंदर जो है बोलते वेरियस टूल्स आते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, एंड सिस्टम दैट एनेबल द मैनिपुलेशन, ऐसा सिस्टम जो कि मैनिपुलेशन करता है, एंड कम्युनिकेशन द डाटा, डाटा जो है उसको मतलब कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, हेर फेर और संचार को सक्षम करती है ये। आईसीटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मॉडर्न सोसाइटी। आजकल के टाइम में जो है वो आईसीटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो सोसाइटी में प्ले कर रहा है। किसी भी फील्ड में आप देखें तो आईसीटी जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है, इम्पैक्टिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और लाइफ के जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो है ये इम्पैक्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग एजुकेशन हो गया, चाहे बिजनेस की बात कर लीजिए, चाहे आप हेल्थ केयर की बात करेंगे, गवर्नेंस की बात करेंगे, या फिर कम्युनिकेशन की बात, तो इन सब में जो है वो आईसीटी का जो है वो भर भर के यूज़ हो रहा है, आपको पता है। तो नेक्स्ट आता है कि इसके कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी क्या है, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो फर्स्ट आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी। सो दिस कंपोनेंट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर क्या आता है आपका, कंप्यूटर का यूज़ करना, सॉफ्टवेयर का यूज़ करना, नेटवर्क्स एंड अदर डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। अदर डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ आती हैं जो कि क्या करती हैं, फॉर प्रोसेसिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है और मैनेज करती है। आईटी जो है वो बैकबोन है आईसीटी की। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बैकबोन है। क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड करती है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार प्रौद्योगिकी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या इन्वॉल्व रहता है, कम्युनिकेशन में हमारा होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ द नॉलेज वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन होता है इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन के थ्रू अक्रॉस द वेरियस चैनल, चाहे वो फ्रॉम माउथ हो या फिर आपका थ्रू टेक्नोलॉजी हो, मतलब कि मेल के थ्रू हो, मैसेजेस के थ्रू हो, या फिर आपका वर्बली जैसे यूट्यूब के थ्रू हो गया, इंटरनेट के थ्रू हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। ठीक है, ऑडियो कॉल, ये सारी चीज़ें जो है वो आपका ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है अक्रॉस द वेरियस चैनल्स के थ्रू, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू। सो दिस इंक्लूड्स द इंटरनेट। इसके अंदर क्या आता है, अब से ये सब पॉसिबिलिटी किसके थ्रू है आपको पता है, इंटरनेट के थ्रू। सो दिस इंक्लूड्स द इंटरनेट, टेली कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग।
एंड अदर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, और अदर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो है वो हो सकते हैं। द गोल इज़ टू एनेबल द एक्सचेंज ऑफ डाटा। तो गोल क्या है? गोल इज़ टू एनेबल द एक्सचेंज ऑफ डाटा, का एक्सचेंज करना। डाटा मीन्स जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, इंफॉर्मेशन हो रहा है, इंफॉर्मेशन का डिसैमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का फैलाव। सो एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बीच में डाटा को पहुंचाना, उसको ऑर्गेनाइज करना, एंड आपका डिवाइसेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंडर आएंगी। नेक्स्ट आता है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो आपका डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में क्या रहता है? एनकम्पासिस द यूज़ ऑफ डिजिटल सिस्टम। डिजिटल टेक्नोलॉजी में मतलब कि डिजिटल सिस्टम का जो है वो हाउ टू यूज़ द डिजिटल सिस्टम, इंक्लूडिंग कंप्यूटर। इसमें आपका इंक्लूडिंग कंप्यूटर हो गया, चाहे आपका जो है वो टैबलेट हो गया, या फिर आपका मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन्स है, टैबलेट्स है, ये लिखा हुआ है, डिजिटल सेंसर्स हैं, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। सो दीज टेक्नोलॉजीज डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन, ये जो टेक्नोलॉजीज़ है ये क्या करती है? डिजिटाइज करती है इंफॉर्मेशन को, मेकिंग इट ईजियर टू स्टोर। इसके थ्रू जो है वो हमें ईजी हो जाता है कि मतलब ईजी बना देता है स्टोर करना किसी चीज़ को, एंड प्रोसेस करना, एंड शेयर करना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट इज़ की एस्पेक्ट्स ऑफ आईसीटी। आईसीटी के कुछ की एस्पेक्ट्स हैं। तो आईसीटी के प्रमुख पहलू क्या है बोलते? फर्स्ट आता है डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट में क्या रहता है? आईसीटी इन्वॉल्व्स द एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ डाटा। ये एफिशिएंट हैंडलिंग करती है डाटा की, ठीक है। डाटा का जो भी हमारा डाटा है या आपका इंफॉर्मेशन, उसकी बात हो रही है, ठीक है। दिस इंक्लूड्स डाटा स्टोरेज, रिट्रीवल, प्रोसेसिंग, उसको स्टोर करना, प्रोसेस करना, भंडारण मतलब, ठीक है, पुनः प्राप्ति, एंड एनालिसिस यूजिंग डाटाबेस। डाटाबेस के थ्रू जो है उसको एनालाइज करना, चाहे हम डाटा जनरली मतलब जो डाटा होता है हमारा कि डिफरेंट, जैसे पॉवर्टी के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर हमारे पास डाटा है, तो उसको हम एनालाइज करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही कर रहे हैं, ठीक है। सो आजकल तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिसके थ्रू जो है वो ये सारा डाटा एनालाइज करके जो है वो रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। सो द स्प्रेडशीट्स हो गया एंड अदर डाटा मैनेजमेंट टूल्स जो है वो दीज आर ऑल्सो इंक्लूडिंग या यूजिंग इन दिस फील्ड। आईसीटी के इसमें यूज़ हो रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। सो द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सूचना प्रसंस्करण। आईसीटी एड्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। आईसीटी क्या करती है? ये सूचना प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब उसके लिए जो है वो एक सार्थक बनती है, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा, ये क्या करती है? रॉ डाटा को ट्रांसफॉर्म करती है मीनिंगफुल इनसाइट में। मतलब कि जैसे आप डाटा कलेक्ट करके लेके आए हैं, तो डाटा को आपने लिख दिया, सपोज एक्सेल में लिख दिया, देन उसके बाद आपने रिजल्ट लगा के जो है वो रॉ डाटा को आप कुछ भी मतलब कोई भी आप टेस्ट लगा के, मतलब चाहे वो एवरेज ही निकाल रहे हैं, परसेंटेज ही निकाल रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज चेंज हो गया, कोई ग्रोथ रेट निकाल रहे हैं, ऑल दिस। तो ये चीज़ें जो है वो आप क्या कर रहे हैं? मतलब कि रॉ डाटा को आपने, यू आर कन्वर्टिंग रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इनसाइड, मीनिंगफुल डाटा। तो उससे जो है वो एक अनदर पर्सन जो है वो इजीली उस चीज़ को समझ सकता है। अगर हौच पौच में रॉ डाटा लिखा होगा तो वो अंडरस्टैंड करना जो है वो इतना ईजी नहीं होता है, क्लियर। सो द नेक्स्ट इज दिस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ एल्गोरिदम। इसके अंडर क्या आता है? आपका यूज़ जो है वो एल्गोरिदम्स का यूज़ होना, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आ जाएंगी, एंड द कंप्यूटेशनल टूल्स आ जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी। कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी की बात करें, संचार और कनेक्टिविटी। सो आईसीटी एनेबल्स सीमलेस कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी। ये जो है बोलते हैं आईसीटी, वो एक संचार और कनेक्टिविटी को सक्षम बनाता है, एंड इट अलाउज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरेक्ट। ये क्या अलाउ करता है? एक इंडिविजुअल, एक पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो इंटरेक्ट करवाता है, इंफॉर्मेशन शेयर करवाता है, एंड द कोलैबोरेटिव ओवर वेरियस प्लेटफॉर्म। मतलब कि आपका सहयोग जो है वो वेरियस प्लेटफॉर्म में जो है वो ये लेके चलता है, बातचीत करना, इंक्लूडिंग ईमेल्स वगैरह हो गया, सोशल मीडिया हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, या एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। तो ये सारा जो है वो कम्युनिकेशन है एंड कनेक्टिविटी है, चाहे वो ईमेल के थ्रू है, सोशल मीडिया के थ्रू है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू है, या मैसेजिंग के थ्रू है, या फिर आपका पर्सन टू पर्सन मतलब कि आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन है। तो ये सारा जो है वो आपका कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी में आएंगे, क्लियर। नेक्स्ट इज ऑटोमेशन। सो व्हाट इज़ द ऑटोमेशन? ऑटोमेशन स्वचालन। ऑटोमेशन इज़ द की एस्पेक्ट ऑफ आईसीटी। आईसीटी का ये जो है वो आपका की एस्पेक्ट है, इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म
टास्क, इसमें क्या रहता है, इसमें इन्वॉल्व रहता है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का हाउ टू यूज़ द टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म टास्क, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कैसे जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। क्लियर। सो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, इसमें जो है वो ह्यूमन इंटरवेंशन इतना नहीं हो रहा है, बट टेक्नोलॉजी ही जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। टेक्नोलॉजी इज़ कन्वर्टिंग द इंफॉर्मेशन इनटू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है, रॉ इंफॉर्मेशन इनटू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो जैसी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, वट एवर वी वांट टू गेट, जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं वैसे हमें इंफॉर्मेशन जो है ये आईसीटी जो है वो हमें प्रोवाइड करवा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट इज दिस कैन रेंज फ्रॉम ऑटोमेटेड वर्क फ्लोज आ जाएंगे इन बिजनेस प्रोसेसेस टू स्मार्ट होम सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट इज इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, WWW आपने सुना, वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपका इंटरनेट जो है एंड वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ही ये सारा जो है वो आपका डिसेमिनेशन ऑफ जो है वो इन्फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन का जो फैलाव है वो इसके थ्रू ही हो रहा है। ठीक है। सो आपका द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। आपका जो इंटरनेट है एंड जो आपका WWW है, ये आपके फंडामेंटल कंपोनेंट्स है आईसीटी के। ठीक है। दे प्रोवाइड अ ग्लोबल नेटवर्क, ये क्या करते हैं, एक ग्लोबल नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड करते हैं दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके थ्रू क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज होती है, उसको ईजी करते हैं। दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को जो है वो और ईजी जो है वो बनाते हैं एक्सचेंज करना। सो एक्सेस टू रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के लिए पहुंच, एंड द कम्युनिकेशन अक्रॉस द ग्लोब, मतलब कि कम्युनिकेशन अक्रॉस द ग्लोब, पूरे संसार के साथ जो है वो कम्युनिकेशन होना, वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेशन होना। तो आपको आप देख रहे हैं कि घर बैठे ही आप जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ की न्यूज़ जो है वो आपको मिल जाती हैं। ठीक है। तो ये क्या है, आईसीटी के थ्रू ही जो है ये सारा पॉसिबल है। क्लियर। सो द नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में क्या आएगा, आईसीटी सपोर्ट्स द क्रिएशन एंड कंजम्पशन ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट। आईसीटी जो है वो आपको सपोर्ट करता है एंड द क्रिएशन करता है कंजम्पशन ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट का। एंड इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, टेक्स्ट आ जाएंगे, ऑडियोज़ आ जाएंगे, वीडियोज़ आ जाएंगी, एंड आपका इंटरेक्टिव मीडिया। सो दिस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ वेरियस एप्लीकेशन, इसमें जो है बोलते वेरियस एप्लीकेशन का यूज़ रहता है एंड टूल्स रहते हैं फॉर कंटेंट क्रिएशन एंड प्रेजेंटेशन, जिसके थ्रू जो है वो कंटेंट का क्रिएशन होता है एंड द कंटेंट जो है वो इट इज़ प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। क्लियर। सो नेक्स्ट इज ई गवर्नमेंट एंड ई सर्विसेज, ई सरकार और ई सेवाएं क्या है। सो ई गवर्नमेंट की बात करें या ई सर्विसेज की, सो गवर्नमेंट्स बोलते यूटिलाइज कर रही है आईसीटी को टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है टू द अपने सिटीजन्स को, नोन एज ई, जिसको क्या बोला जाता है, ई गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है। दिस इंक्लूड ऑनलाइन पोर्टल फॉर एक्सेसिंग गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या है कि आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो है आप गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन को जो है वो उस तक पहुंच सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। उसको मतलब गेन कर सकते हो। ठीक है, प्राप्त कर सकते हो। सबमिटिंग फॉर्म्स, जैसे कोई भी फॉर्म भरना है, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट का फॉर्म भरना है या कोई भी आपको क्वेरी करनी है, तो आप मतलब कि साइट्स गिवन होती हैं और साइट्स में जाके जो है वो आप ऑल दीज थिंग्स, ये सारा चीज़ आप जो है वो अप्लाई करते हैं। क्लियर। एंड पार्टिसिपेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, तो पार्टिसिपेट करना है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस में। क्लियर। सो द नेक्स्ट इज ई लर्निंग। ई लर्निंग में क्या आएगा आपका, ई लर्निंग में रहता है इन एजुकेशन आईसीटी इज़ यूज्ड फॉर ई लर्निंग। एजुकेशन में आईसीटी जो है बोलते ई लर्निंग में यूज़ होती है। अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ और आप अपने मतलब यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि ये क्या है, ई लर्निंग ही है। ठीक है। विच इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स, जिसके अंदर जो है वो क्या रहता है, डिजिटल टूल्स इन्वॉल्व रहते हैं एंड प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशनल पर्पजेज, जिसमें एजुकेशनल पर्पजेज के लिए ये प्लेटफॉर्म्स रहते हैं। एंड दिस इंक्लूड्स ऑनलाइन कोर्सेज, इसके अंदर क्या आता है आपका, ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं, डिजिटल टेक्स्ट बुक्स आती हैं एंड द एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ऑल दीज थिंग्स, इसके थ्रू जो है वो आप ई लर्निंग जो है वो कर रहे हैं या ई लर्निंग में आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। क्लियर। सो द नेक्स्ट इज ई कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब कि ट्रेडिंग, ट्रेड, सेल एंड परचेज। क्लियर। सो ई कॉमर्स की बात करें तो आपका ई कॉमर्स में भी आईसीटी जो है इट इज़ प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ई कॉमर्स या ट्रेडिंग में। आईसीटी फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स एनेबलिंग ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग। आप देखते हैं ऑनलाइन आप जो है वो फ्लिपकार्ट से हो गया, अमेजोन से हो गया, तो ऑल दीज इनसाइट्स का यूज़ करके जो है यू आर ऑल्सो परचेजिंग सम गुड्स।
ठीक है, एवरी डे कुछ ना कुछ जो है वो आप परचेज करते रहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। सो ये क्या है आपका ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स करें मतलब ई ट्रेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो रही है। इट इंक्लूड्स ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स आ जाती हैं एंड द डिजिटल मार्केटिंग। आप जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स करते हैं ये भी आपका इसी के अंडर है। क्लियर। सो द नेक्स्ट इज टेली मेडिसिन। टेली मेडिसिन मतलब हेल्थ केयर में अगर हम देखें तो उसमें भी काफ़ी जो है वो हेल्थ केयर में भी आपका आईसीटी का यूज़ जो है वो हो रहा है, ठीक है। सो मतलब काफ़ी ज़्यादा। सो आईसीटी स्पोर्ट्स टेली मेडिसिन जनरली अगर हम बात करें अलोइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज रिमोटली। अगर आप देखो कोई प्रॉब्लम हमें हो रही है तो हम घर बैठे ही कई बार जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, कंसल्टेशन ले लेते हैं, या बाय द मोबाइल फ़ोन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो हम अपना प्रॉब्लम जो है वो शेयर करते हैं और वो डॉक्टर जो है वो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताते हैं। पॉसिबल होता है तो हम उनसे मेडिसिन भी जो है वो ले लेते हैं। तो ये चीज़ जो है वो प्रेजेंटली हो रहा है। एंड इन द विद इन हॉस्पिटल में जाएँ तब भी वहाँ भी जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही जो है कितनी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हैंडलिंग जो है ये सारी होती है। जो भी टेस्टिंग वगैरह हो गया वो सारी चीज़ें जो है वो मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल है या हो रहा है। सो दिस इंक्लूड्स वर्चुअल कंसल्टेशन या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की भी बात करें तो हम वर्चुअल कंसल्टेशन लेनी हो हम घर बैठे ही जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग ऑल दिस मतलब जो भी हमें मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन वी आर गेटिंग इन आर होम। सो रिमोट मॉनिटरिंग हो गया इसके अंडर एंड द एक्सचेंज ऑफ मेडिकल इंफॉर्मेशन। सो मेडिकल इंफॉर्मेशन का भी बोलते इसके थ्रू जो है वो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी। इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी जो है वो ये हम अगली वाली क्लास में करेंगे। सो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन्होंने भी अभी पेपर जिनका थोड़ा दूर है तो जिन्होंने अभी नोट्स नहीं लिए हैं वो हमारे से ये कंसेप्ट वाले नोट्स ले सकते हैं। जिनके पेपर कमिंग है जल्दी आ रहे हैं वो हमारे से जो है वो आप क्या बताया था मैंने आपको जो एम सी क्यूज़। क्लियर। सो एम सी क्यूज़ जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। एम सी क्यूज़ जो है वो इसमें प्रॉक्सी लिख देता हूँ यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपका अप्रॉक्स 500 एमसीक्यूज़ होंगे। इसमें 250 एमसीक्यूज़ जो है वो जर्नल हैं जिसमें कि आपका विद एक्सप्लेनेशन आएंगे जो कि मैंने खुद बनाए हैं। एंड जो 250 एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ हैं वो आपके जो है वो यूजीसी नेट जो है वो एजुकेशन, यूजीसी नेट एजुकेशन के रहेंगे। क्लियर। तो जिसको भी कोई भी डाउट होगा, कुछ भी पूछना होगा तो वो आप पूछ सकते हैं 8219726090। ओके, आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।